आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देहरादून में बनेगी एडमिन सिटी। केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तर्ज पर देहरादून में एडमिन सिटी बनाई जाएगी। रायपुर क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित एडमिन सिटी में विधानसभा सचिवालय समेत राज्य सरकार के अधिकांश प्रदेश स्तरीय विभागों के कार्यालय होंगे। इसका निर्माण पीपी मोड में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एडमिन सिटी समेत राज्य में प्रस्तावित नई योजनाओं को लेकर जानकारी दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव आज तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव बुधवार को होगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके कुछ देर बाद मतगणना शुरू होगी और देर रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में भूकंप के हल्के झटके। तो सीमांत जिले पिथौरागढ़ में मंगलवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 2:48 पर भूकंप के झटके महसूस किए। विभाग ने बताया कि जिले के तेजम क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र सीमांत जिले का लोध गाँव बताया गया। फिलहाल कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले को लेकर बुधवार से 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मंगलवार रात दून के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उन 4 जिलों के अलावा अन्य जनपदों में भी बारिश के कई तेज दौर होने की संभावना है। इस बीच सोमवार देर रात दून के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। इससे मौसम अपेक्षाकृत कुछ ठंडा रहा। बुधवार रात को एक बार फिर जमकर बारिश हुई। इससे कई जगह जल भराव हो गया। पूर्व मंगलवार को दिन में देहरादून का तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। तो भारत मौसम विभाग ने 4 से 9 जुलाई तक गुजरात, हिमाचल प्रदेश और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केदारनाथ में अभद्र वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई। केदारनाथ मंदिर परिसर में सोशल मीडिया के लिए अमर्यादित वीडियो बनाने वालों की अब खैर नहीं। इस संबंध में बद्री केदार मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ हरकतें करने वालों के खिलाफ अब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही समिति ने पुलिस को पत्र लिखकर मंदिर परिसर में कड़ी निगरानी करते हुए मर्यादा भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वंदे भारत के किराए में 10% की कमी संभव। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। रेलवे बोर्ड इसे शताब्दी के विकल्प के रूप में विभिन्न शहरों के बीच चला रहा है। रेलवे जल्द कम दूरी की वंदे भारत ट्रेन का किराया 5 से 10% कम कर सकता है। समान नागरिक संहिता के लिए सही समय। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान निर्माता की परिकल्पना के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय आ गया है। पहाड़ में मोबाइल ECHS सुविधा जल्द। तो प्रदेश के लगभग 2 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के नज़दीक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए पहाड़ में जल्द मोबाइल एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को शुरू किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर देहरादून में 6000 करोड़ से बनेगी एडमिन सिटी। एनसीपी आज होगा शक्ति प्रदर्शन। तो शरद गुट ने विधायक को व्हिप जारी। अजित गुट का 40 विधायकों के समर्थन का दावा। जोशीमठ में दरार वाले 984 मकान बनेंगे रहने लायक। तो जोशीमठ में भू धसाव के बाद सरकार की ओर से जोखिम के आकलन का कार्य जारी है। इसमें अभी तक 984 ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया है जिन पर छोटी बड़ी दरारें हैं। इन भवनों को येलो कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें रेट्रोफिटिंग दोबारा रहने लायक बनाने के लिए शासन ने कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
केदारनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे तीर्थयात्री। तो केदारनाथ धाम में मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसके लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मोबाइल अंदर ले जाने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैकफुट पर आया विपक्ष। यूसीसी से हम बहुत देर नहीं करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इसमें बहुत देर नहीं करेगी, उन्होंने थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी है। 65 के बाद भी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहेंगे नेगी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी 65 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद भी विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहेंगे। राजभवन से उनकी नियुक्ति की तिथि में 3 साल या अगले आदेश तक के लिए कुलपति बने रहने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सुशासन के लिए 250 से ज़्यादा कानून किए खत्म। जल जीवन मिशन का काम मिशन मोड से होगा। शिक्षकों के सुगम से सुगम क्षेत्र में तबादले के नाम पर हुआ खेल। प्रदेश में SCRT और डाइटों में शिक्षकों के सुगम से सुगम क्षेत्र में तबादले के नाम पर खेल हुआ है। जिन शिक्षकों की पहले ही दुर्गम की 11 से 19 साल की सेवा हो चुकी है, विभाग ने उनके तबादले कर दिए, जबकि दुर्गम में 10 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षक अब भी SCRT और डाइटों में जमे हैं। सोमवार 3 जुलाई को संबंधित खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल ने शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर इन तबादलों पर पुनर्विचार के लिए कहा है। शिक्षकों के तबादलों पर अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल ने शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी को लिखे पत्र में कहा है। SRT में कार्यरत प्रवक्ताओं ने बताया है कि उन्होंने दुर्गम क्षेत्र में 10 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। इस वजह से उन्हें सुगम से दुर्गम में अनिवार्य तबादलों से छूट है, लेकिन विभाग ने सुगम से सुगम क्षेत्र में तबादला के नाम पर 150 से 250 किलोमीटर दूर के स्कूल में तबादले कर दिए हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पर हो फोकस। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में NCERT जनरल काउंसिलिंग की 98वीं बैठक में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों का बंटवारा जल्द संभव होगा। जनवरी में 4% महंगाई भत्ता की मांग। टनकपुर और रामनगर से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। हिंदुओं को घर में घुसकर पीटा, गर्भवती के पेट पर लात मारकर कपड़े भी फाड़े। तो वनभूलपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार के घर में घुसकर महिलाओं व पुरुषों को पीट दिया। आरोपियों ने गर्भवती को भी नहीं बख्शा, पेट पर लात मारकर उसके कपड़े फाड़ दिए। पिटाई में कई स्वजन लहूलुहान हुए। पुलिस ने मुख्य आरोपित इमरान समेत 4 को नामजद करते हुए करीब 20 लोगों पर बलवा, छेड़छाड़, मारपीट, धमकी की धारा में प्राथमिकी की है। बनभुलपुरा पुलिस के अनुसार बनभुलपुरा के गोजाजाली में राजेंद्र मौर्य का परिवार रहता है। कुछ दिन पहले नगर निगम ने गली में निकासी नाली बनाई थी, लेकिन राजेंद्र के घर के आगे नाली ऊंची हो गई, इससे पानी की निकासी नहीं हो पाई। सोमवार को राजेंद्र ने नाली तोड़ दी। इस बात को लेकर के सोमवार की रात राजेंद्र व पड़ोसी इमरान के बीच कहासुनी हो गई। सुंदरखाल में गौशाला में घुसा बाघ, 8 गायों को मार डाला। तो जंगल से लगे सुंदरखाल गांव में बाघ की दहशत से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बाघ ने गौशाला में घुसकर 8 गायों को मार डाला। 3 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराधियों को बाहरी राज्यों में जाकर पकड़े। PWD अभियंता से मारपीट मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अंकिता हत्याकांड मामले की न्यायिक मौत का षड्यंत्र रच रही है सरकार। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धार्मिक सरकार अंकिता हत्याकांड की न्यायिक मौत का षड्यंत्र रच रही है। तय किया गया कि अंकिता हत्याकांड पर ठोस राजनीति के तहत पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन चलाया जाए। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य होंगे तेज, अब रात में भी होगा काम।
चौबटिया के उद्यान निदेशालय में दस्तावेज सीज किए गए। शिक्षक भर्ती मामले में जल्द सुनवाई के लिए अर्जी देंगे। तो सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में जल्द सुनवाई के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती न होने से स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली है। इससे पढ़ाई प्रभावित होने से छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2020 एवं 21 में सहायक अध्यापक के 2600 पदों से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती में अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही पहले एनएमएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें भर्ती में शामिल करने के शासनादेश को रद्द कर दिया गया। इससे नाराज अभ्यर्थी इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। 14 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट में इन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। शिक्षा सचिव ने कहा कि इस मामले में विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई है। हालांकि शिक्षकों की यह भर्ती प्रक्रिया 70% पूरी हो चुकी है, लेकिन मामला न्यायालय में होने से शेष भर्ती पूरी तरह से नहीं हो पाई है। कनिष्क अभियंताओं के 1000 पद भरे जाएंगे। तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर देने जा रही है। इस कड़ी में विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 1000 कनिष्क अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजने जा रहा है। फायरमैनों की भर्ती ने बढ़ाई विभाग की चिंता। तो तय पद नहीं होने के चलते 70% हो गई महिलाओं की भर्ती। तो प्रदेश में अग्निशमन में हुए फायरमैनों की भर्ती ने विभागीय अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में फायरमैनों की भर्ती हुई, लेकिन इसमें महिला व पुरुष के पद तय नहीं किए गए। केवल प्रतिशत के हिसाब से ही आवेदन मांगे गए। फायर सर्विस में पहली बार महिलाओं की भर्ती हुई। इसमें उन्हें 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। फायरमैनों की कुल 445 पदों पर 320 महिला और मात्र 125 पुरुष भर्ती हुए हैं। फायर सर्विस में बड़ी संख्या में भर्ती महिलाओं की ड्यूटी कहां लगाई जाए, विभाग के लिए यह चुनौती बनी हुई है। दूसरी ओर कुछ युवकों ने चयन प्रक्रिया के विरुद्ध उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी का इस्तीफा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 183 ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेबी में 25 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी में 555 टीचर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 200 ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में 293 प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 94 प्रोफेसर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 13, 14, 16, 17, 20 जुलाई को होगा। 294 एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को स्टार्टअप के लिए तैयार करे निजी विश्वविद्यालय। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की। हृदय सुमन विश्वविद्यालय से बीएड के लिए आवेदन को 2 दिन शेष। तो यदि आप स्नातक हैं और हृदय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने के इच्छुक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय से संबंध समस्त राजकीय, अशासकीय एवं स्ववित्त पोषित बीएड प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया बीते 9 जून से प्रारंभ हो गई थी। विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई को आवेदन की तिथि 7 जुलाई तक बढ़ा दी थी। 300 जरूरतमंद विद्यार्थियों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रवेश। कला वर्ग में पंचकर्म सहायक बनेंगे अड़ंगा। डीएवी में 15
के बाद यूजी के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डीएवी पीजी कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों में उत्साह है। कॉलेज में इस बार दाखिले सीयूईटी के आधार पर ही होंगे। 15 जुलाई के बाद यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। बीएड और एलएलबी के दाखिले भी जल्द होंगे। डीबीएस एमकेपी कॉलेज दायर करेंगे याचिका। तो डीबीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने बताया कि वह भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। उम्मीद है कि एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से डीबीएस कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लग जाएगी। महाविद्यालय में आज से शुरू होंगे स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश। तो राजकीय महाविद्यालय में स्नातक प्रथम में बुधवार आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश के लिए महाविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरिट के आधार पर बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश होंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी का इस्तीफा। तो बीते माह 1 जून को संभाला था पदभार। ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग में प्रतिभागियों ने दिखाया दमखम। देर रात दोबारा जारी हुआ स्नातक स्तरीय परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक। तो उत्तराखंड विश्व चयन आयोग ने सोमवार को देर रात ही स्नातक स्तरीय परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक दोबारा जारी कर दिया। इससे पहले पेपर लीक आरोप में प्रतिबंधित छात्रों को भी एडमिट कार्ड जारी होने की वजह से आयोग ने इस पर रोक लगाते हुए लिंक हटा दिया था। बता दें कि आयोग 9 जुलाई को प्रदेश के 442 केंद्रों पर स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। हरिद्वार के छात्रों के परीक्षा केंद्र टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जिलों में बनाए गए हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो मानचित्रकार, मानचित्रक और प्रारूपकार के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 13 जुलाई कर दिया है। चयन आयोग प्रवेश पत्र के जरिए आवाजाही में छूट। तो 9 जुलाई को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान आवेदकों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आवाजाही में छूट मिलेगी। इस बीच चयन आयोग ने नकल करने के आरोप में प्रतिबंधित किए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने पर एजेंसी से जवाब तलब किया है। उत्तराखंड विश्व चयन आयोग ने 9 जुलाई को स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। इसके लिए 1,46,000 आवेदकों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान कांवड़ यात्रा भी संचालित होगी। आयोग पहले ही हरिद्वार, ऋषिकेश के परीक्षा केंद्रों को बदल चुका है। फिर भी बाकी केंद्रों पर पहुंचने वाले युवाओं को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को पत्र जारी कर आवेदकों को प्रवेश पत्र दिखाने पर बेरोक टोक आवाजाही का अधिकार देने को कहा गया है। 300 छात्रों को मुफ्त पढ़ाएंगे जोशी। कांवड़ यात्रा शुरू, गंगा जल भरने को उमड़े शिव भक्त। कुख्यात सुशील पुंछ की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की शुरू हुई। उत्तराखंड के 21 निजी विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तो मोबाइल ऐप यूनि संगम के जरिए राज्य के सभी 21 निजी विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म पर राजभवन के साथ जुड़ गए हैं। रथ यात्रा 14 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेगी। पौड़ी 4 साल की बच्ची पर झपटा गुलदार। तो पौड़ी में गुलदार का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात को शहर के चंदोला राई में गुलदार ने 4 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। घायल बच्ची को जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया। अवैध पेड़ कटान में डीएम से शपथ पत्र देने के निर्देश। तो नैनीताल से खबर आई है। खस्ता हाल बसों को फिट बताकर दौड़ा रहा है रोडवेज। डोभालवाला में प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर हुआ। अनुमति के फेर में फंसे 13,000 से अधिक शिक्षक। तो राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय चुनाव में कई हजार शिक्षक शामिल नहीं हो पाएंगे। माध्यमिक शिक्षक निदेशक सीमा जौनसारी ने प्रत्येक विद्यालय से डेलीगेट के अलावा केवल 2 ही शिक्षकों को संगठन के प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है। गुरु पूर्णिमा समारोह में सुंदर प्रस्तुतियाँ की गई। माली हालत नहीं सुधारी तो न्याय का अनुदान रुकेगा।
मतदान आज प्रत्याशियों ने बात रखी। पुरानी पेंशन बहाली रथ यात्रा 14 सितंबर को पहुंचेगी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन के बैनर तले 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से यात्रा निकलेगी। हेड़ा खान मार्ग कदम कदम पर खतरों के बीच कर रहे हैं आवाजाही। हल्द्वानी में बारिश के बाद बढ़ी उमस। हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर चुप्पी मेडिक्लेम सबका मुद्दा। यूट्यूब पर 1.28 लाख लोग देख चुके पीड़ित क्या बीती। तो एसटीएच में डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत की जांच 20 दिन बाद भी पूरी नहीं हो पाई। नगीना कॉलोनी से हटाए लोगों ने मांगा पुनर्वास। काठगोदाम रामनगर से वंदे भारत चलाने को लिखा पत्र। नैनीताल में दुकानों का अतिक्रमण हटेगा। अल्मोड़ा बागेश्वर में बारिश से 3 सड़कें बंद। तो सेराघाट कुंज किमोला सड़क पर थमी वाहनों की रफ्तार। सूपी झुनी और काफली कमेला रोड पर पहाड़ी से गिरा मलबा। कुंवारी में विस्थापन को 2 करोड़ 21 लाख मिले। वही खबर है अल्मोड़ा से मेडिकल कॉलेज के आईसीयू का एसी देने लगा ठंडी हवा। बागेश्वर में चरस रखने का आरोपी कोर्ट से दोष मुक्त हुआ। उद्यान निदेशालय तक पहुंची जांच की आंच, दस्तावेज सीज किए गए। पुलिस ने जेवरात चोरी के आरोपी को 4 घंटे में दबोचा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अस्पताल के पास स्मारक का गेट तोड़ा। 4 लाख के सीसीटीवी का चुकाया 14 लाख का किराया। मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे को हाईकमान की मंजूरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। स्टिंग प्रकरण में 15 को होगी कोर्ट में सुनवाई। केदारनाथ के लिए तैयार होगा वैकल्पिक ट्रेक रूट। केदारनाथ रोपवे को मजबूत होगा पावर सप्लाई सिस्टम। नए शहर बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। तो उत्तराखंड में नए शहर विकसित करने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में आ सकता है। नए शहरों के लिए अध्ययन करने वाली एजेंसी ग्लोबल मैकेंजी अपनी रिपोर्ट आवास विभाग को सौंप चुकी है। साइबर ठगी पार्ट टाइम कारोबार के नाम पर बेरोजगार बनाए शिकार। बड़ कटिया में रास्ता नहीं खोलने से लोगों में गुस्सा। पार्टी में चरस के साथ धरा गया नानक मत्ता का युवक। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से चैसर में महिला बोली शराब तस्करी बंद कराओ। चंपावत से रेफर का सामान्य प्रसव। दून में सरकारी भूमि का सत्यापन नहीं, धड़ल्ले से किए जा रहे हैं कब्जे। वर्ग 3-4 भूमि पर काबिज लोगों का विवरण तलब किया। 115 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर चली एमडीडीए की जेसीबी। अतिक्रमण को हटाने गई लोक निर्माण विभाग टीम के साथ मारपीट, 10 हिरासत में लिए गए। वहीं खबर है विकासनगर से युवती से छेड़खानी के बाद हंगामा, पुलिस पर पथराव किया गया। पिथौरागढ़ में 8 बंद सड़कों ने मुसीबत में डाला। तो जिला मुख्यालय के साथ विभिन्न हिस्सों में दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। बंद मार्ग ने पर्यटकों को मीलम ग्लेशियर के दीदार से रोका। बाडना गाड़ नाले ने रोकी श्रद्धालुओं की राह। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा अब 11 जुलाई से होगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से चौथे व छठे सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों की मुख्य एवं बैक परीक्षाएं 11 जुलाई से होंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा फल घोषित किया। अनुमति के फेर में फंस गए 13,000 से अधिक शिक्षक। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मानचित्रकार, चित्रक, प्रारूपकार के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 13 जुलाई तक बढ़ा दी है। 10 जुलाई तक जमा होगा लिखित परीक्षा का शुल्क। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संभागीय परीक्षा 2022 की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा का शुल्क 10 जुलाई तक जमा किया जाएगा। युवती से छेड़खानी के बाद हंगामा, लाठीचार्ज। तो विकासनगर से खबर है कोतवाली क्षेत्र के गुडरिच में चाय बागान की चौकीदारी कर रहे 2 व्यक्तियों ने वहां से गुजर रही एक युवती पर फत्तियां कसकर उसके साथ छेड़खानी की। इसको लेकर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के समक्ष आरोपियों की पिटाई की और एक खाट में आग लगा दी।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2000 दाखिल खारिज अटके तो रजिस्ट्रार कानूनगो के दाखिल खारिज के बहिष्कार से जिले में 2000 से ज़्यादा दाखिल खारिज अटक गए हैं। महिला से 50,000 रुपये लूटने वाला आरोपी दबोचा गया। इसमें के साथ पूर्व प्रधान समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। नकली चाय नमक बेचने का भंडाफोड़ किया। जल्द होगी डॉक्टरों की तैनाती तो रानीखेत में स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर आर्या ने दिया व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन की तैयारियां तेज हुई तो 6-7 जुलाई को होगा 2 दिवसीय अधिवेशन। छापा हल्द्वानी की कॉमन सर्विस सेंटरों में गड़बड़ियों की भरमार तो हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने 15 स्थानों पर की जांच। धनराशि दोगुनी करने के लालच में 21 लाख रुपए गंवाए। हल्द्वानी जेल में स्कैनर लगाने की तैयारी शुरू हुई। नाले के विवाद में हुआ हंगामा, गर्भवती घायल हुई। डिलीवरी बॉय बन पकड़ा पुलिस पर गोली चलाने का मुख्य आरोपी। डीवीएस कॉलेज का छात्र चरस के साथ गिरफ्तार हुआ। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुराचार मुकदमा दर्ज तो दून निवासी युवती से युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान युवती का गर्भपात भी कराया है। पुलिस जांच कर रही है। शहर में देर रात जमकर हुई बारिश, कई जगह भरा पानी। सहारनपुर से करनाल होकर दिल्ली जाएंगी बसें तो कांवड़ यात्रा के तहत 8 जुलाई से परिवर्तित हो सकता है मार्ग। रायवाला, मोतीचूर व ज्वालापुर में रुकेंगी ट्रेनें। 2 पुलिसकर्मियों के पैर पर गोली मारने वाला बदमाश धरा गया। 36 लाख रुपए ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। स्टिंग प्रकरण में 3 नेताओं ने मांगा समय, अब सुनवाई 15 को होगी। तहसील दिवस में खुलेआम तहसीलदार को थमाई रिश्वत तो जमीन संबंधी विवाद के निपटारे की मांग के लिए पहुंचे आरोपी को किया गिरफ्तार। नाला उफान पर आने से भरभरा कर गिरे 2 मकान। कोरोनेशन में डेंगू वार्ड में 3 मरीज भर्ती, विभाग को पता नहीं। पुलिस पर फायर झोंकने वाला 1 लाख का इनामी बिहार से गिरफ्तार किया गया। कांवड़ मेले में चरस बेचने जा रहा बीएससी का छात्र गिरफ्तार तो चमोली से लाई 2 किलोग्राम चरस हुई बरामद। पुलिस ने कार भी जब्त की। वहीं खबर है देहरादून से ही 152 ग्राम हीरोइन के साथ पूर्व प्रधान समेत 2 दबोचे गए। पर्स लूट का आरोपी धरा, नकदी बरामद हुई। शादी का झांसा देकर छात्र ने ट्यूशन टीचर से किया दुष्कर्म तो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाली युवती के साथ वहां पढ़ने वाले छात्र ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि इससे वह गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, किया रुद्राभिषेक। मस्तानी गांव में चौड़ी हो रही दरारें, धंस रही दीवार तो उत्तरकाशी से खबर है गांव के बीच बना 20 मीटर पुस्ता भी धीरे धीरे खिसकने लगा है। जोशीमठ मुआवजा मिलने के बाद भी जर्जर मकान में लौटे तो होगी कार्रवाई। 1 हफ्ते तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा यमुनोत्री हाईवे। सड़क पर 50 मीटर हिस्सा ध्वस्त हुआ। 2 हिम तेंदुओं की चहलकदमी ट्रैप कैमरे में कैद तो उत्तरकाशी से खबर है गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र के देवगाड़ में दिखाई दिए। लंडवा सेण गांव में वृद्ध को मारने वाला बाघ किया गया ट्रैकुलाइज तो वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू सेंटर कॉर्बेट नेशनल पार्क भेजा। गुलदार के हमले में मासूम घायल तो पौड़ी से खबर आई है। रवाई का डांडा की जातर में उमड़े श्रद्धालु तो देव दर्शन कर लिया देवता से आशीर्वाद। खाना पूर्ति बना तहसील दिवस। रजिस्ट्रार कानूनगो ने किया कार्य बहिष्कार। 21 जुलाई से मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे नाम। वही खबर है गोपेशा से वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हुई। पुरोहितों ने भवन के बदले भवन देने का किया विरोध। धार्मिक भावनाओं के विपरीत रील व वीडियो बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। शिक्षक ने नशे में डीओ दफ्तर पर किया हंगामा तो पौड़ी से खबर आई है पाबू ब्लॉक का मामला जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित। पुरोला में व्यापार मंडल में शामिल होंगे समुदाय विशेष के व्यापारी।
उत्तरकाशी पालिका ने शहर का 150 टन कूड़ा भेजा हरियाणा। शिक्षकों के सुगम से सुगम क्षेत्र में तबादलों के नाम पर हुआ खेल। उत्तराखंड के 38 छोटे शहरों में भरपूर पानी की तैयारी। बेटी से छेड़छाड़ का आरोपी पिता गिरफ्तार, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बम बम बोले शिव भक्तों ने उठाई कांवड़। डीएवी में यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन 15 के बाद होगा। शादी कर नकदी और जेवर ले भागा दूल्हा, तो हरिद्वार से खबर आई है। KSVN के सुरक्षाकर्मी सहित 2 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाश धरे 12 बाइकें बरामद हुई। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, तो हरिद्वार से खबर आई है। कागजों में शहरवासी सुविधाएं नाकाफी हैं। हल्द्वानी और हरिद्वार जेल में लगेगी बैगेज स्कैनिंग मशीन। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर 10 जुलाई से रात में डाइवर्ट किया जाएगा यातायात। पुलिया तोड़ने को लेकर के 2 परिवारों में विवाद, 24 पर केस दर्ज किया गया। फरियादी पहुंचे, अधिकारी नदारत रहे। रेलवे पटरी की मरम्मत मुश्किल, ट्रैक बचाने की है बड़ी चुनौती। टमाटर ने फिर दिखाया रंग, लौकी में भी आया उछाल, तो टमाटर 120 रुपये किलो तक पहुंचे। पुरानी पेंशन के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे प्राथमिक शिक्षक। मलबे से पटा बाटरागाड़ पूर्णागिरी धाम की राह रुकी। बारिश से पिथौरागढ़ की 22 सड़कें बंद, लोग परेशान रहे। तेंदुए ने गाय बछड़े को मारा, बच्ची को घायल किया, तो अस्कोट पिथौरागढ़ से खबर आई है। अस्कोट में गांव में तेंदुए की धमक से ग्रामीण दहशत में हैं। गणाई या गंगोली में अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, 1 यात्री की मौत। तो गणाई या गंगोली में मदनिया से गंगोली हाट की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर के खेत में गिर गई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। किताब कौतिक के विशेषज्ञों ने बच्चों से संवाद किया। बारिश ने रोकी राह, यातायात ठप होने से लोग परेशान हुए। रानीखेत में लोगों को अब विकास की दरकार है। राजकीय शिक्षक संघ के 5 पदों पर 31 दावेदार। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं ने दिखाया दमखम। जिले में नहीं बन पाए स्टेडियम। अल्मोड़ा में 4,26,329 किताबें पहुंची, विद्यार्थियों को राहत।